तो भैया देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, डिस्कस रेगुलर फाल्सी मेथड एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये वाला भैया 2006 में, 8 में, 10 में, 12 में, 15 में, 17 में, उसके बाद 19 में। तो इतना बार आया है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो समझो इम्पोर्टेंट ही है। तो देखो होता है क्या ये मेथड। तो जैसे कोई भी कर्व है, उसका हमको क्या है, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि उसका रूट बताइए आप, ठीक है। तो जैसे कि ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये जो कर्व दिख रहा है, तो रूट मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है, जहाँ पे कट करता है तो वहाँ से क्या होता है भैया, वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो एक्स का वैसा वैल्यू जहाँ पे फंक्शन 0 दे देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं उसका। तो इस फिगर में जो दिख रहा है वो कौन सा पॉइंट है, इस फिगर में जो दिख रहा है आपको वो ये वाला पॉइंट है। इस फंक्शन का, ये जो कर्व दिख रहा है, इस फंक्शन का रूट ये वाला हुआ। तो उसी तरह से आपको रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या होगा कि कुछ इक्वेशन दे देगा, बोलेगा आप उसका रूट बताइए। तो मतलब वो जो इक्वेशन है वो एक्सिस को जिस जहाँ जहाँ कट कर रहा है वो बताइए। तो देखो रेगुलर फाल्सी मेथड से करते कैसे इसको, जैसे कि मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये कोई कर्व है। तो देखो कर्व है, तो जैसे कि 2 पॉइंट ले लो कर्व पे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट जितना दूर होगा, जैसे मान लो ये बहुत दूर है, ये वाला लाइन बहुत, ये दोनों पॉइंट बहुत दूर था, तो ये वाला लाइन और ये वाला कर्व दोनों सेम बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। अब मान लो कि ये पॉइंट, इसको पास में लो थोड़ा सा, यहाँ पे, यहाँ जो दिख रहा है। अब ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन और ये वाला को बोल सकते हैं क्या, अभी भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला इससे बेटर है, मतलब अगर बोलेंगे ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है क्या, तो नहीं है। लेकिन ये वाला इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बेटर है, अप्रॉक्सीमेशन है इसका। फिर थोड़ा सा और पास जाए, तो अब इस दोनों में तो अंतर बहुत कम हो गया। और पास जाए तो बहुत कम डिफरेंस हो गया। और पास जाए तो लगेगा दोनों कर्व और ये जो लाइन है एकदम सेम ही है। अब देखो मैथ की भाषा में इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, 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 ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है कि ऐसा इंटरवल फाइंड करना होता है जिसमें कि रूट लाइक करेगा। अब मान लो कि कौन से इंटरवल में रूट लाइक करेगा भैया, तो जैसे कि मान लो कि कोई 2 पॉइंट है, दोनों पे अगर पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या इस इंटरवल के बीच में रूट लाइक करेगा, एकदम नहीं करेगा। क्या है कि ये तो देखो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव रहता है, तो क्या होता है कि इसको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, प्लस से माइनस होना पड़ेगा इसको, या फिर माइनस और प्लस रहता है तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा उसको। तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, तो उसको कर्व जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा। तो भैया जिस पॉइंट पे क्रॉस किया वहीं पकड़ लो उसको, वही हो गया उसका रूट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले की एक इंटरवल फाइंड करते हैं जिसमें क्या होता है, एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है। तो उसमें उस इंटरवल में रूट पक्का लाई करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बोलजानो थ्योरम। क्या बोलते हैं, बोलजानो ने बताया होगा। तो ये हो गया तो उस एक इंटरवल फाइंड करते हैं जिस इंटरवल में एक रूट लाई करता है। अब उस इंटरवल को धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं। तो देखो जैसे कैसे, जैसे कि अभी इतना, जैसे कि अभी देखो अभी इंटरवल इतना बड़ा है लेकिन रूट है यहाँ। तो हमको क्या करना है कि रूट के पास पहुँचना है। तो आप क्या करोगे, इंटरवल को और छोटा करोगे और छोटा करोगे और छोटा करोगे। लेकिन जब इंटरवल एकदम एकदम पास आ गया एकदम, तो बोल सकते हैं कि किसी एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा पास हो गया, तो लगभग बोल सकते हैं कि भैया वही रूट है, अप्रॉक्सीमेटली वही रूट होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरा काम करना होता है क्या इसमें कि इंटरवल को छोटा करना होता है। तो इंटरवल छोटा करने का अलग अलग मेथड है। जैसे कि बाइसेक्शन मेथड था, उसको बाइसेक्ट करके छोटा करते थे। रेगुलर फाल्सी मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि कॉट के मदद से छोटा करते हैं। कैसे करते हैं, सवाल उठता है कि कैसे करते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट कंसिडर किए, ठीक है। अब एक कॉर्ड यहाँ जहाँ पे कट रहा था उसे कॉर्ड ले, कॉर्ड कहाँ पे कट रहा है, एक्सिस को यहाँ पे। तो भैया वो वाला पॉइंट कंसिडर करो और बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट होगा कर्व, कर्व पे कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब देखो ये वाला पॉइंट, अब देखो इस दोनों बीच में पहले वाला पॉइंट कौन था, पहला वाला पॉइंट था ये और ये। तो क्या भैया इस दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, नहीं, क्या कि एक में दोनों में निगेटिव है। तो दोनों में निगेटिव है तो नहीं लाई करेगा, अपोजिट होना चाहिए उसको। अब क्यों होना चाहिए बता दिए, क्या कि एक्सिस को क्रॉस तभी करता है जब अपोजिट साइन का होता है। तो
तो देखिए ये वाला पॉइंट है, हमको चाहिए पॉजिटिव वाला, मतलब इधर लेना पड़ेगा, इधर का पॉइंट पे काम होगा। तो इधर का पॉइंट पे काम होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे, यानी कि कॉर्ड इसको ड्रॉ करेंगे। अब कहाँ कट रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है मेरा, जहाँ फिंगर है वहाँ कट रहा है। तो अब सबको भूल जाओ, वो वाला पॉइंट को याद रखेंगे बस। तो सबको भूल गए, ये वाला पॉइंट याद रखें। अब देखो यहाँ पे कट रहा था, तो यहाँ पे अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है कर्व पे। और देखो पॉजिटिव किस पे है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ढूंढो, यही है। तो फिर से ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला अब यहाँ पे कट रहा है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे देखो पास आ रहा है। पहले क्या था, हम लोग यहाँ पे थे, फिर धीरे धीरे रूट मान लो कि इधर धीरे धीरे क्या है, पास होते जा रहे हैं मान लेते हैं। तो देखो पहला स्टेप में क्या आया था, यहाँ पे कटा था, तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट। फर्स्ट अप्रॉक्स रूट हुआ। हम लोग आइडिया लगाया कि जैसे कि हम लोग को पता नहीं होता कि जैसे कोई डिस्टेंस है, मान लो कि कहीं का डिस्टेंस है 10 मीटर, तो हम लोग बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 12 मीटर होगा। तो उसी तरह से मान लो कि अप्रॉक्सीमेटली ये वाला सोल्यूशन होगा। तो पहला बार में बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट अप्रॉक्स रूट। सेकंड स्टेप में जो आता है उसको बोलते हैं सेकंड अप्रॉक्स रूट। थर्ड स्टेप में जो आता है उसको बोलते हैं थर्ड अप्रॉक्स रूट। तो ये मेथड था, और दूसरे फिगर से और समझते हैं इसको। ये रहा देखो, अब देखो जितना बनता है सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो कि ये कर्व है, इसका रूट ये वाला है, तो उसको क्या है, वो ये कट रहा है, वो एग्जैक्ट रूट है। वो क्या है, एग्जैक्ट रूट है, ये वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट रूट है वो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दो पॉइंट ऐसा लेते हैं, मतलब एक ऐसा इंटरवल चुनना जिसमें कि रूट लाई करेगा। जहाँ रूट लाई नहीं करता तो वहाँ पे मेथड लगा के क्या फ़ायदा, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरवल फाइंड किया। इंटरवल कौन सा पॉइंट है भैया, तो इंटरवल का पॉइंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इतना दूर का जो इंटरवल दिख रहा है, सबसे पहले हम वो फाइंड किया। फिर क्या करते हैं, अब इंटरवल को छोटा करते हैं, कैसे, कॉर्ड की मदद से। तो देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, तो कॉर्ड कटा यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला। अब देखो ये तो नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव है, तो इस पार्ट को भूल जाइए। अब इंटरवल हो गया मेरा इतना सा हो गया। तो अब देखो इस पॉइंट पे नेगेटिव, इस पॉइंट पे पॉजिटिव। तो अब देखो क्या है, इससे फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो सॉरी, या कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, तो कॉर्ड कहाँ पे कटा, कॉर्ड कट गया आपका x4 पे। तो x4 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये। अब देखो ये भी नेगेटिव, तो ये इधर तो आने वाला है नहीं रूट। तो मेरा इंटरवल कितना सा, हमको चेक करना है, बस इसमें चेक करना है। तो देखो अब जो मेरा काम होगा, जो भी क्रियाकरण बोलो यार, सब इसी में होगा। अब देखो एक नेगेटिव है, फिर से वही काम करेंगे, कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर यहाँ पॉइंट आएगा, फिर इसी तरह से चलते जाएगा। और देखो x3 x4 x5 सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेट रूट है, और ये हर स्टेप के बाद जो रूट मिलता है ना, वो पहले से बेटर अप्रॉक्सीमेशन होता है। तो पहले इतना दूर था, धीरे धीरे एग्जैक्ट रूट है, तो कौन सा ज़्यादा सही आंसर है, जो उसके पास है। तो जो उसके पास है वो बहुत बाद में आए हैं। तो जैसे कि x5 है, x4 से क्या है, बेटर है, x4 x3 से बेटर है। तो हर स्टेप के बाद हमको क्या मिलता है, बेटर अप्रॉक्सीमेशन मिलता है। तो वही फिगर है, फिर से एक बार जैसे फिगर है, इस बार वो तो इसमें तो इससे पहले वाले फिगर में क्या था, पहले पॉइंट पे नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव था। तो आपके मन में हो सकता है कि भैया पहले पे पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं, एकदम हो सकता है। तो फिर भी वही मेथड लगाएंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे कटा फिर वहाँ जाइए, फिर ड्रॉ कीजिए, जहाँ पे कटा फिर उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट लीजिए, फिर ड्रॉ कीजिए, इसी तरह से चलते जाइए। फिर वही है। तो शायद अब समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन था, अब इसको डिस्कस करना है। सो रेगुलर फॉल्सी मेथड और ए फॉल्स पोजीशन मेथड इज a numerical method for solving an equation f(x = 0। इक्वेशन दिया है, देखो कुछ लिखा हुआ रहेगा, बराबर 0 देगा, उसको बोलते हैं इक्वेशन। बीच में भी एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल। तो इसमें जो वर्ड है एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल, तो हर लेक्चर में बताएं हम, फिर भी बता देते हैं। एल्जेब्रिक मतलब जो पॉलिनोमियल एक्स में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक, और जिसमें ई पे पावर्ड एक्स, लॉग एक्स, साइन, कॉस, मतलब एक्स को छोड़ के बाकी कोई भी आ रहा है तो वो हो गया ट्रांसीडेंटल। Let the given equation is this f(x = 0) and now take 2 points a and b, a less than b। तो एक
लेस देन बी का मतलब क्या हुआ, इंटरवल में ए पहले आता है, तो देखो ए मतलब ये ए होगा, ये बी होगा। सच दैट एफ ए डॉट एफ बी लेस देन जीरो कहने का मतलब है कि अपोजिट साइन का, उसी के लिए सिंबॉलिक वर्ड हो गया, सिंबल में ऐसे लिखेंगे, दे आर ऑफ अपोजिट साइन, तो दे आर ऑफ अपोजिट साइन को सिंबल में ऐसे लिखते हैं कि देखो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। तो ये दीज टू नंबर शुड बी एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल। देखो जितना क्लोज रहेगा उतना जल्दी आंसर आएगा, और जितना क्लोज रहेगा उतना जल्दी आंसर आएगा। और क्या, इसको देखो जितना क्लोज आता है, ये कॉर्ड और ये कर्व, जैसे कि हम फिगर में बताया था कि 2 पॉइंट जितना, जैसे ये है, ये दोनों अभी उतना अप्रॉक्सीमेटली सेम नहीं है, लेकिन जितना ही क्लोज होगा तो इस लाइन का रूट और इसका रूट सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम ही है। एक कर्व और लाइन, जितना छोटा पॉइंट रहेगा उस वहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों कर्व और एकदम सेम है, एकदम तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो जैसे हम माने कि ए पे नेगेटिव दे रहा है, बी पे पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। देखो लेस देन जीरो है मतलब क्या, ए अपोजिट साइन का, तो मतलब बोल थ्योरम बोल दिया क्या, ए वो रूट लाई करेगा उसमें, कम से कम एक दो भी कर सकते हैं। इन दिस मेथड वी विल ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब देखो ये जो, अब हमको चाहिए क्या, इसका रूट क्या हुआ x1, तो x1 निकालने का देखो तरीका क्या है, x1 निकालने का क्या तरीका है, देखो ये वाला जो दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल बनेगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा तो इसका कुछ स्लोप होगा। तो देखो ट्रायंगल ये होगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है, दिस लेंथ tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी, यानी एफ बी। अब देखो ये वाला पॉइंट है एफ है, ए पे कितना वैल्यू एफ है, तो इतना दूर लेंथ कितना होगा, एफ बी माइनस एफ है। और ये वाला लेंथ कितना होगा, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट के, ये वाला क्या था पॉइंट, ये था बी, ये था ए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होगा, बी माइनस ए। तो यहाँ पे समझते हैं, तो देखो दो तरीका है इसको निकालने का। ये वाला जो लाइन है जो दिख रहा है, हमको x1 पॉइंट चाहिए, तो देखो ये जो x1 है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 को 0। तो देखो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y, जो आपको पॉइंट लेना है जो y2, जैसे y2 माइनस y बाई x2 माइनस x। तो लाइन का इक्वेशन आप लिख लीजिए पहले, लाइन का इक्वेशन निकल गया। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट लाइन पे है, ये वाला पॉइंट लाइन पे है, तो लाइन पे है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 0 है, तो सेटिस्फाई करेगा वो वाला पॉइंट इक्वेशन को। तो x1 वाला पॉइंट इसके इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये लाइन का इक्वेशन होगा क्या, तो लाइन का इक्वेशन देखो यहाँ पे दोनों का स्लोप बराबर कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों का स्लोप बराबर कर देंगे। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये भी ट्रायंगल बन रहा है, इसका स्लोप दोनों को बराबर कर देंगे, मतलब दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। tan थीटा बराबर यार p बाई बी, लेकिन थीटा दोनों में सेम होगा तो निकाल सकते। अब बोलोगे हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे थीटा नहीं निकालेंगे, तो ठीक मत निकालो, ऐसे निकालो। तो देखो ये भी थीटा, दिस बाय दिस tan थीटा और दिस बाय दिस tan थीटा, दोनों tan थीटा है तो बराबर होगा ही। तो देखो दोनों tan थीटा है तो बराबर होगा, सही बात है। तो ये कितना होगा, ये बी पे पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट है एफ बी, तो ये वाला लेंथ है एफ बी, ये वाला कितना, ये वाला पॉइंट x1 है, फर्स्ट अप्रॉक्स रूट, तो b माइनस x1 ये वाला हुआ लेंथ, तो दिस बाय दिस। अब देखो अब हमको चाहिए कि दोनों थीटा, देखो ये वाला लेंथ क्या हो, पॉजिटिव लेंथ जब लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये निगेटिव वैल्यू है तो माइनस एफ ए लगा दो बाई दी, तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये वाला लेंथ ए माइनस x1, सॉरी x1 माइनस ए, क्योंकि x1 आगे है तो मतलब x1 बड़ा हुआ ना, तो माइनस है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू आ गया। अब ये जो दिख रहा है ना भैया, इसी को हम लोग ये हो गया रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला निकालने का, कि x1
तो यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो पॉज कीजिए, वर्ड्स को पढ़िए, समझ में आएगा। लेट द कॉर्ड मीट द एक्स एक्सिस एट दिस, तो x1 का वैल्यू निकल गया जो इक्वेशन 2 में दिख रहा। ये इक्वेशन वाला लाइन निकाले थे ना जी, और x1 इस पे लाई करता है लाइन पे, तो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब सिंस पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो भैया ए और बी है का, अच्छा यहाँ सिंस ए एंड बी, ठीक है, since A and B are very close to each other, therefore the curve AB is approximated to the chord AB। कहने का मतलब है जितना छोटा अगर पॉइंट रहेगा, अगर पॉइंट बहुत तो आसपास रहेगा, तो ये और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम हम लोग बोल सकते हैं। तो इस लाइन का जो रूट होगा ना वही रे रूट होगा। अगर दोनों सेम रहता तो एग्जैक्ट रूट बोलते हैं, लेकिन ये दोनों के ये इसका अप्रॉक्सीमेट है, तो इसका रूट क्या होगा, इसके लिए अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो। अब देखो सिमिलरली एज अब जितना काम किए ना यहाँ पे x1 निकाल लिए, जैसे x1 निकाल लिए, तो अब ये वाला पॉइंट फिर से ड्रॉ करेंगे तो x2 के लिए काम होगा। अरे यार x1 निकल गया तो ये वाला तो नेगेटिव था तो खत्म। इस इंटरवल के लिए फिर x2 निकालेंगे ना यहाँ पे, तो x2 कैसे निकलेगा, जैसे x1 निकाले थे, सिर्फ स्लोप बराबर करेंगे x2 का वैल्यू निकलेगा। तो ऐसा नहीं कि बार बार लिखते जाएंगे लाइन को, सिमिलरली एज एबव कर देना है। सिमिलरली एज एबव वी विल गेट x2 बराबर दिस। x2 बराबर दिस कैसे भैया, तो देखो a और b हमको पता था, इंटरवल कौन सा था, ए बी था, इंटरवल था मेरा ए बी, तो ये वाला फॉर्मूला था। तो अब मेरा इंटरवल क्या है, x1 b है, तो देखो a की जगह x1 रख देंगे, b की जगह b ही रहेगा, तो बाकी सब जगह रिप्लेस कर देंगे, a को x1 से रिप्लेस कर देंगे, b को b से रिप्लेस कर देंगे, तो कर दो, तो ये आ गया x2 बराबर। रिपीट द एबव प्रोसेस अगेन एंड अगेन अंटिल वी गेट। अब देखो कब तक करेंगे भैया, जिसके मान लो कि पहला स्टेप में है 0.5, जिस जो आंसर है जब तक सेम नहीं आने लगे, जैसे कि x2 है आपका 0.005, x3 भी आ गया 0.005, अब आपको चाहिए क्या 3 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए, तो 3 डेसिमल प्लेस तक का मेरा सेम आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप कर देना है और वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है।